हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आज हम सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आप सबको राखी हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज, आप सब देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है बताएंगे आपको, क्योंकि इस साल का शादी के 20 साल हो जा रहा है, राखी नहीं हो रहा है हम लोग का। क्यों नहीं हो रहा है सब आप सब वीडियो में बने रहिए, सब बताएंगे आपको। और दूसरी बात, जो भी जहाँ भी रहे मस्त रहे, अपने अपने काम पे व्यस्त रहे, क्योंकि काम है तो सब कुछ अच्छा लगता है, काम नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस देखिए वेदर कैसा हुआ है। पानी बरसेगा। देखो, उधर से बहुत लाइट आ रहा था इसीलिए। तो आज सभी बहनों भाइयों को बिना ब्लॉगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन के लिए। और हम तैयार वैयार कुछ नहीं हुए हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आज रक्षाबंधन है। सब अच्छा अच्छा बना रहे होंगे, अच्छा अच्छा खा रहे होंगे और अपने भाई के कलाई में राखी बांध रहे हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसे भी होती हैं जिनके नसीब में ये होता नहीं है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरी मेरी बिटिया भी नहीं बांध सकती हैं, क्योंकि बोले ना, आप वीडियो में बने रहिए, सारी बातें बताएंगे आपको। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ा सा काम है। Wow, me. I need that and go. तो गाइस यही सब हो रहा है। सोफ़ा हमको ये सोफ़ा हमको चेंज करना है, घर का लोकेशन ही चेंज करना है, क्योंकि अब सोच रहे हैं जल्दी से घर रंगलियाँ उंगलियाँ करें, क्योंकि दुगो है। कुछ बोलना चाहते हो? Och Iceland har och Iceland med mamma i बहुत अच्छा ही और साइड ओवन है। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बैक कैमरा से नहीं दिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे पहले आज क्या बनाएंगे। तो ये प्लेन दाल है, तेल गरम हो रहा है। ये देखो गाइज, आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, ये तड़का लगा दिए हैं दाल के लिए। इधर ये बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी प्लेन, प्लेन क्या मसाले वाली। और जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, सब अभी काम करने के लिए तैयारी हो ही रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये सब काम कर लिए हैं, अब जा रहे हैं धीरे धीरे छौका लगाने। तो गाइस आप सब देखते हैं कि मैं खाना बना रहे हैं। लाइट आ रहा है उधर से, इधर रखे हैं। देखते ही मनी की बार बार गिर जा रहा है। तो अभी रुक के हम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि हम खाना बना रहे हैं। ये देखो, आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे मसाले वाले, और दाल फ्राई करने जा रहे हैं। फ्राई नहीं करेंगे, प्लेन छौका लगाएंगे। और चावल रख दिए हैं भिगो के। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि किचन में छौका लगता है तो खांसी आता है। एडजस्ट चलाए हैं लेकिन फिर भी। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, सारा काम कर लें, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। क्योंकि काम करते करते हाथ से कैमरा पकड़ होता नहीं है। और गुनगुन भी आज स्कूल, सॉरी, गुनगुन भी स्कूल नहीं गई है। गुनगुन इधर है। कहाँ गई गुनगुन? हाँ इधर है। Hello everyone, happy रक्षाबंधन। We are back to काम करने हैं। यार छुट्टी है स्कूल का, तो मम्मी से बात कीजिए। स्कूल की छुट्टी है तो हम भी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और डुगू से आप मिल चुके हैं, फिर मिला दे रहे हैं। डुगू इधर है। तो आज मैंने खुद में एक ही बनाया हो, ये मेरी और मैं हम लोग के रक्षा होता नहीं है, लेकिन अब स्कूल में तो एक होता है क्लास, तो सब बच्चों लोग के लिए बनाया जाता है कि सब बच्चे अपनी बहनों के लिए बनाए। तो मेरा बेटा भी बनाया है, लेकिन हम लोग का होता नहीं, तो इसको रख देंगे। भैया दूज के दिन हम लगाए करते हैं, करेंगे। क्यों नहीं होता है उसका भी रीजन बताएंगे आप सबको। पहले खाना बना ले, उसके बाद अस्थिर से बैठे, तब आप सबसे बातें करें
और भी कुछ बातें करना है, लेकिन सोचते हैं कि पहले खाना बना लें, अस्र से बैठे, उसके बाद आप सबसे सारी बातें शेयर करें। और प्लीज़ आप सब मेरा वीडियो वॉच किया कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे वीडियो में। और कहते हैं ना, आज तो राखी है बोल, लेकिन आपको शॉर्ट वीडियो में सब कुछ मिलेगा, बनाएंगे, क्योंकि पहले तो पेट पूजा सबसे ज़्यादा जरूरी है। शाम को भी आप सबको क्लिप मिलेगा, क्योंकि आज मेला वो लगा, झूलन लगा हुआ है, तो सोच रहे हैं जाएंगे, तो उसका भी वीडियो आप सबको मिलेगा। आज मिलेगा कि कल मिलेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज, मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल ही बेकार हो गया, क्योंकि देख रहे हैं उसमें भी आवाज़ नहीं है, तो यानी हमको माइक लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत मजबूरी हो गया है, क्या बताएं, गला भी ज़्यादा जोर जोर से बोलने से गला भी, आप सब देख ही रहे हैं क्या अवस्था है क्या, क्योंकि राखी तो मनाना है नहीं, तो इसीलिए मन उदास है थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, मन उदास होने से क्या होता है, आज नहीं तो कल तो यही चीज़ होना, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा को बता दिया गया था कि हम लोग के यहाँ ये नहीं होता है। बताएंगे आपको कि क्यों नहीं होता है, तो ये इसीलिए बनाए थे। तो देख रहे हैं माइक में कुछ हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, देखे कि अभी जा रहे थे एडिट करने, देख रहे हैं कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है गाइस। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, बताएं कि क्यों नहीं हो रहा था, आज उसका रीज़न बता रहे हैं। जैसे मेरे बाबा ससुर हैं, उनके 4 भाई थे, तो पूर्णिमा के जो ये 2 भाई एक साथ रहते थे, तो जो बड़े दादाजी थे वो एक्सपायर किए पूर्णिमा के दिन ही, यानी राखी के दिन ही एक्सपायर किया। तो उस दिन से हम लोग का मान हो गया, तो जो जानते हैं कि मान क्या होता है उनको पता ही है। तो जिस दिन कहते हैं ना, जब तक किसी के उस दिन बेटा ना हो या गाय का बछड़ा ना हो, तब तक ये मान खत्म नहीं होता है। तो अभी तक तो कुछ, पहले तीज भी था, तो तीज के दिन एक जन को बेबी हुआ मेरे ही रिलेशन के, तो ये तीज का मान खत्म हो गया है। कहते हैं ना, बहुत बड़ा फैमिली है, हर एक, जैसे हम हर एक त्योहार हम लोग का बहुत ना, फिर धीरे धीरे चालू हुआ, क्या बोलें अब। कहते हैं ना, जितना बड़ा फैमिली रहता है, त्योहार के दिन ऐसे कुछ होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो वैसे, और हम लोग भी बहुत खुशी रहते थे। कहते हैं ना, जैसे दिवाली आने पे हर तो एक रक्षाबंधन जब आता था, हम लोग 4-5, क्योंकि नाग पंचमी त्योहार ये सब चालू हो जाता था, और 4-5 दिन पहले ही हम लोग कितना एक्साइटेड, और हम सब बहनें समझ सकती हैं कि रक्षाबंधन के दिन कितना एक्साइटमेंट होता था। तरह तरह का खाना पीना बनना, ये करना, क्योंकि हम ही बनाते थे। सुबह सुबह सारा काम कर लेते थे, फिर नाश्ता पानी खाना पीना होता था। उस टाइम मामा से भी बात वो होता था, तो आती थी मम्मी, उन लोगों को भी राखियों की बांधते थे। मेरी मम्मी के 3 भाई थे, तो जिनमें से बड़े मामा एक्सपायर कर गए, 5 साल हो गया, 5-6 साल हो गया। और 2 मामा है, एक मझले मामा और बड़े मामा, मझले मामा और छोटे मामा। तो लेकिन अभी कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है। और मेरे यहाँ जब नहीं होता है, तो मेरे आप सब समझ ही सकते हैं कि मेरे हस्बैंड के भाई बहन से कितना प्यार होगा। और मेरे आप सब ब्लॉग में देखते हैं, हम किसी को नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं उसका भी रीज़न नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो हाँ, फिर होता था, तो मेरे जब ये रिश्ता आया, तो मेरे पापा आके मेरी मम्मी को बताएं, तो मम्मी भी बताई हमको कि देखो ऐसा ऐसा बातें, काम अच्छा है, कोई बात नहीं होता है, खून के रिश्ते कभी तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा उस दिन तो तुमको बुरा लगेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो हैं ही। ऐसे ऐसे करके मम्मी हमको समझाए, तो हम भी जब गए थे, कहते नहीं पहले मिलना उलना होता है, बात होता है, तो किए थे, बताए थे। तो हम भी सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो जब काम अच्छा है और ये भी अच्छे हैं, तो चलो कोई कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग भी एडजस्ट, और हम लोग लड़कियां होते हैं एडजस्ट करने के लिए ही। तो वो हुआ, किए, शादी ब्याह हुआ, यहाँ पे आए। आज मेरी शादी के 20 साल हो जाने के बाद भी हम लोग वैसे ही चल रहा है, क्या कर जानते हैं। पहले तो बहुत बुरा लगता था, जिस दिन राखी रहता था उस दिन सारा दिन रोते, लेकिन अब तो कहते हैं ना, धीरे धीरे सब चीज़ बदलता है। अब तो इतना आसान हो गया है, भाई भी आता है जाता रहता है, पापा भी आते जाते हैं, अब तकलीफ नहीं है उतना। हाँ, और ना ये क्या बोलते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट, व्हाट्सअप से सबसे, यानी जिस से होता है सब कुछ बात हो जाता है। और आप सब देखे थे पिछले साल मेरे घर में कितना
वो था, हंसी खुशी और दुख दोनों था, क्योंकि पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, आप सब देखे ही थे। और भाई बहन उन सब मिलने आए थे, तो राखी यहीं पे हुआ था, कितना धूमधाम से सब कुछ हुआ था। आप डाल देंगे, हम देखेंगे आप सब। और हम लोग का होता नहीं है तो इसीलिए कुछ करते नहीं हैं। और अभी 1 घंटा बाद हम जाएंगे शॉर्ट वीडियो बनाने। तो प्लीज़ आप जैसे अपने बीना दी को आगे कहते हैं ना, बीना दी आगे बढ़ो, हम आपके साथ। तो प्लीज़ इसी तरह आप हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। कहते हैं ना, बचपन इतना प्यारा हम लोग का बीता है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। काश वो बचपन फिर आ जाए। कहते हैं ना, कोई टाइम मशीन हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जाए कि उसको दबा हम लोग फिर बचपन में चल जाए, फिर वहाँ से घूम घाम के फिर आ जाए। तो हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं, तो ये सब एक यादें प्यारी सी है, जिसका बीतता है उसको पता ही है। और बचपन, और मेरी नानी, कहते हैं ना, सबसे सबसे प्यारी सबसे क्लोज मेरी नानी थी, जो कि अब इस दुनिया में है नहीं। और मेरी दादी थी, लेकिन दादी से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि दादी का विचार उचार धारा सब कुछ बहुत पुराना था। उनको बेटी से ज़्यादा बेटे को प्यार रहता था, तो मेरे भाई को प्यार करते थे। और मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी ये सब, मेरी मम्मी का मेरे पापा मम्मी कोई कभी ये सब चीज़ का सोच रखे नहीं। और सबसे बड़ी बेटी हम ही हैं, तो कहते हैं ना, पहला बच्चा सबको बहुत प्यारा होता है। तो मेरी मम्मी पापा के लिए हम ही जान थे, हम ही बहुत है। तो मेरे भाई बहन हैं, तो वो इसीलिए, तो मेरे बाद मेरा भाई है, उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन है। तो राखी में जब होता है तो थोड़ा बहुत मन इमोशनल तो हो ही जाता है। अभी मेरी मम्मी से भी मेरे मामा का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में सारा बताएंगे। क्योंकि जब कहते हैं ना, पीठ को मजबूत करना पड़ता है 2 चीज़ों के लिए, एक धोखा खाने के लिए और एक आशीर्वाद खाने के लिए। तो आशीर्वाद तो मिलता ही रहता है, अगर धोखा मिले तो पीठ टूट जा, मजबूत और बन जाता, टूट जाता बोलते हैं, और मजबूत बनता है। तो वैसे ही मेरी मम्मी, एक टाइम था मेरी मम्मी किसी के लिए क्या नहीं किए हैं, लेकिन जब मम्मी के करने का टाइम आया तो सब मम्मी के पीठ पे छुरा भोंका है। यहाँ तक कि अपनों ने भी, कहते हैं ना, आपने जो किए बाहर का अगर कोई करता है तो बहुत तकलीफ होता है। तो बस वही हाल मेरा भी है, अपने करे तो करे, अगर दूसरा कोई कर तो इसीलिए मेरी ननद से हम लोग का बनता नहीं। कहते नहीं है, ना करने से अच्छा ना करना ही बेहतर है। कहते हैं ना, कितना भी कर लो हाथ काला काला रहेगा, तो इससे अच्छा हाथ काला है। बहुत कर चुके, बहुत सह चुके, इसीलिए तो आज यहाँ बैठे हैं आप लोग के सामने रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड को चारों तरफ से धोखा मिला है, सबको देख लिए करके। कहते हैं ना, एक बच्चे का सबसे बड़ा हथियार उसकी माँ होती है। जब माँ ही धोखा दे तो बच्चे कहाँ जाएं। तो इसका भी रीज़न आप सबको बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वो है क्या, रक्षाबंधन। तो आज सभी बहनें भाइयों सबका अपने अपने बहन भाइयों की रक्षा करे, अच्छा से रहे, और ये प्यारा रिश्ता सबके साथ अच्छा से रहे। तो इसीलिए कहते हैं ना, भाई बहन के रक्षा करते हैं। सरहद पे जो भाई रहते हैं, सोचे उन लोग को अपने कोई त्योहार नहीं कर, लेकिन तभी आज नहीं तो कल। तो होते होते यही सब हो रहा था। गाइस, तकलीफ कब लगता है पता है, जब आदमी जानता है कि हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं और वो उल्टा हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। जब इंसान को पता चल जाता है ना, तो जानबूझ कर जब रिश्ते में मिलावटी होने लगते हैं तो उस चीज़ से दूर हो जाना, क्योंकि मिलावटी चीज़ से हम लोग को एलर्जी है, हजम नहीं होता है ना। इसीलिए आज के टाइम में जो कहते नहीं है, रिश्ते में इतना मिलावटीपन आ गया कि पता नहीं चलता कौन रिश्ता कब सही है कब गलत है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ जैसे देखें अपने आप को वैसे ही ढाल लेना चाहिए। तो बस अब हर चीज़ करना। और जब हम लोग गांव जाते थे अपनी मम्मी में, हर साल में एक बार तो हम लोग जाते ही थे। ऐसे बीच में पापा जाते थे, क्योंकि हम लोग का खेत बाड़ी था, तो आना जाना लगा ही रहता था पापा का। और मम्मी तो जैसे मम्मी पापा दोनों ही, मेरी मम्मी तो शहर की है और मेरे पापा गाँव के हैं। हाँ, सब्जी वाला बोल तो बंद कर देने के लिए। तो इसीलिए जब भी होता है साल में एक बार हम लोग जाते थे। और बचपन इतना खूबसूरत बीता है ना कि हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी नानी का घर यूपी में है और मेरी बुआ वो सब यूपी में रहती हैं। जैसे पहले अकबरपुर रहता, अब अम्बेडकर नगर हो गया है, यानी हर चीज़ें तो टांडा, उसी से सतर टांडा से किचौचा, ये सब यूपी में ही है जगह। जैसे यहाँ कोलकाता में है बड़ा बाजार, बड़ा बाजार, शाम बाजार, ऐसे ऐसे है सब जगह हैं। तो ऐसे यूपी में भी है, जैसे बस्ती हुआ,
कुदरा हुआ, ये सब वहाँ यूपी के हैं सब। हम लोग भी यूपी के हैं तो हम लोग को सब पता ही है। अयोध्या, और मेरी मम्मी का ससुराल गाय घाट है, बस्ती से 150 किलोमीटर कि 200 किलोमीटर पे है, तो आना जाना लगा ही रहता था। अभी तो फिलहाल कहीं नहीं कोई जा पा रहा है, क्योंकि पापा का बिजनेस जहाँ पे वो नेपाल में है वहाँ पे होता है, इसीलिए। और गाइज हर चीज़ का अपना अपना एक मैनेजमेंट होता है ना। मेरी मम्मी हर चीज़ की रहती, और मेरी मम्मी का एक हर चीज़ का एक आदत रहता था, वो चीज़ करके रखी रहती उन्हें। जैसे मेरी शादी का, मेरी बहन की शादी का, मेरे भाई का शादी का, हाँ सबका गहना गुड़िया हर चीज़ सोचे। कुछ समय परिवर्तन हुआ तो, लेकिन कहते हैं ना जो चीज़ रखा हुआ रहता है तो आगे चल कर बहुत काम आता है। तो मेरी मम्मी हर चीज़ करके रह, तो इसीलिए कहते हैं ना माँ जब बनती हैं तो अगर बेटी होती है तो उसके भविष्य के लिए धीरे 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 हर माँ जुगाड़ करके रखती है। तो वैसे मेरी मम्मी हमको भी समझाई, हमको भी बताती है कि ऐसे करो ऐसे करो। देखो दो चीज़ होता है, कभी नहीं चेंज होता है, एक अच्छा संस्कार और एक अच्छी सोच है। तो अगर संस्कार अच्छे हैं, अच्छी सोच अच्छी है, तो हाँ दुख सुख कुछ भी पड़ता है तो इंसान सब कुछ है। तो जैसे मेरी मम्मी का संस्कार हम लोग के हैं, कुछ भी हुआ कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग अपना घर बना के चल रहे कर रहे हैं। कभी किसी को कोई बोल दे कि हम लोग के ऊपर कोई उंगली उठा, चाहे मेरी बहन हो या मेरा भाई हो। हाँ अब रिश्ते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ होता ही रहता है। कहते हैं ना चार बर्तन जहाँ रहते हैं तो वहाँ कुछ होता है, ना होता ही रहता है। तो ऐसे ही हुआ है। और हम तो पहले इतना शर्मिंदे रहते थे कि घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे। मेरी मम्मी में मेरी शादी का सारा बाजार मेरी बहन और मेरी मम्मी की थी, हम एक बिंदी तक नहीं खरीदे थे। अब तो सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया तो सब चीज़ करना ही पड़ेगा, ये तो है नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा रहता था कि हमको घर का काम करना, घर में ही रहना बहुत अच्छा लगता था सॉरी। अब तो बहुत सी चीज़ें परिवर्तन, कहते हैं ना शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, तो सही में बहुत कुछ बदल गया। मेरी मम्मी खुद हमको देख के आश्चर्य करती है कि कहाँ एक टाइम मेरी मम्मी हमको एक बार बोलती थी, कभी कभी जब गुस्सा आ जाती थी, बैल बैल बोलती थी, गधा कहीं कुछ नहीं करती है, ये नहीं है। हर माँ बाप सोचते कि मेरे बच्चे वो हो जाए, लेकिन हम तो वैसे को वैसे रहते थे। मेरी मम्मी कहते हम शादी के बाद मान लो घर समझा, लेकिन बाहर तो भी तो दुनिया होता है, देखना सुनना कुछ नहीं, हम जाते ही नहीं थे। मेरी मम्मी जिस दिन बाजार उजार करने रहते थे पहले तो कहते थे हाँ हाँ हम जाएंगे, फिर बाद में खाना पीना बनता था, खा पी के काम करके फिर मम्मी नहीं जाएंगे, थक गए हैं ये वो, मेरी मम्मी गुस्सा जाती थी। वहीं में उल्टा मेरी बहन को बाहर का ही सारा काम करना वो करना बहुत अच्छा लगता था, घर का उसको कोई काम करना। अब तो वो तो पूरा मास्टर हो गई है हर चीज़ में। इस चीज़ में मेरी भाभी थोड़ा पीछे है, क्योंकि उसको घर का काम करना, अब मम्मी उसको भी आगे धीरे धीरे कर रही है। क्योंकि कहते ना थोड़े दब्बू में थी, थोड़ा बोलना वो होता था, लेकिन अब सब चीज़ें होने लगा, हर चीज़ करने लगी है। कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक बार में नहीं होता चेंज। जब मेरे अंदर जब इतना चेंज आ गया तो धीरे धीरे मम्मी उसके अंदर भी चेंज ला रही है। लेकिन होता है कि एक साथ तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होता है चेंज। तो इसीलिए और कुछ दिन से जानते ही हैं कि बात तो हो रहा था। तो आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं कि अब मम्मी उनको किसी स्कूल में वो की हैं कि वो पढ़ाती हैं छोटे बच्चों को। तो कहते हैं धीरे धीरे खुलता है हर चीज़ करने उनने से, तो इसीलिए। तो अब ये सब जो है हम अपनी बचपन का और नानी के घर का बात बताएंगे। तो हम लोग रहते थे जब साल में एक बार जाते थे नानी के यहाँ, कई बार 2-3 बार तो देश में ही राखी हुआ है बहुत। जब हम लोग जाते थे मेरे देश की जो फ्रेंड उन्हें रहती थी, मेरा तो सबको मेरे 2 नाम है, एक बीना एक ज्योति है। तो ज्योति ज़्यादा सबको जानता है क्योंकि बचपन से सबको ज्योति है। और ये तो बीना, तो जब स्कूल में नाम लिखा है तब पता चला, वहाँ देश में भी किसी को बहुत कम पता था। इसका एक रीजन भी आपको बताएंगे। तो होता था तो जाते थे, घूमते थे, खेत वो देखते थे, वो होता था जैसे कहते नहीं है पागल हो जाए देख के, वैसे ही हो जाते थे। सबको रिश्तेदार बुआ वो सब कोई आते थे, मिलता था सबको, मेरे मामा सब कोई आते थे, नानी उन्हीं सब कोई आती थी। फिर हम लोग को एक्सपीरियंस अपने नानी के घर जाए, हर बच्चे के लिए अपने ननिहाल बहुत प्यारा लगता है। अब तो ना नानी रह गई ना पहले जैसा कुछ, मामा भी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके बेच उच के आके यहाँ ही पे फ्लैट व्लैट लेके रहने लगे हैं। सिर्फ छोटे मामा देश में रहते हैं तो वो भी कम ही जाना आना होता है, बुलाते हैं। लेकिन कहाँ आजकल जानते हैं बच्चे लोग पढ़ना लिखना सब और होने लगा। यूपी में सब जगह मेरे रिलेशन के हैं, मेरे ससुराल वाले बोलो चाहे मैके वाले बोलो, हर एक जगह, इलाहाबाद लखनऊ यानी हर जगह यहाँ तक। और मेरे सास का भी मैके
सासाराम है, पटना में उनके भाई रहते, यानी यहाँ उनके भी सब, मेरे सास के सबके भाई के बेटी भी कनाडा रहती है, कोई यूएस में रहती, यानी सबको जहाँ मेरी ननद लोग भी यहाँ पे है जो यूपी में भी है, सब बहुत जन जाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन हो कहाँ पाता। बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं, घर संसार अपने ऊपर जब हो जाए तो कहीं जाना आना बहुत मुश्किल होता है। वही छुट्टी जब पड़ता है सोचते हैं इधर उधर जाने होने का थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाता है। तो नानी जब आते थे राखी के टाइम में वो होता था, नानी से हर चीज़ लेते रहे, ये करते, और हम लोग का 1 रुपया बना हुआ रहता था दोनों टाइम कि 1 रुपया सुबह 1 रुपया शाम को, क्योंकि मेरे नाना जी मिलिट्री में थे तो नानी का पेंशन आता था, तो जिस दिन पेंशन आता था उस दिन मौज होता था, पता चल जाता था कि आज पेंशन आया है, नानी बहुत खुश है, सब कुछ देना लेना सब कुछ लाना। मम्मी को बहुत मानती है क्योंकि मेरी मम्मी इकलौती बहन है, इकलौती बेटी थी, और मेरी नानी के यहाँ ये रीता था कि उनके यहाँ बेटी जैसे होते ही एक्सपायर कर जाती थी, तो मेरी मम्मी को कहते क्या गोद लिया, क्या ऐसे होता है हम नहीं जानते। और मेरी मम्मी का जन्म जम्मू में हुआ है, यानी बहुत लकी है मेरी मम्मी हम लोग के लिए, तो इसीलिए हर चीज़ होता है तो मम्मी को कहते हैं ना, हर बच्चे अपनी माँ से वो है, तो हम लोग भी अपनी मम्मी कुछ भी होता है, चाहे कुछ यहाँ तक एक भी बात होता है मम्मी को बताते हैं, तो होने तो ऐसे कर करके बहुत चीज़ होने लगा। और नानी के यहाँ जाना आना होता था, ये यानी समझ लो कि बचपन में जो घूमे अब बहुत सब कुछ याद आता है, सब कुछ सोचते हैं कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा, क्योंकि बचपन सबको प्यारा होता है। काश ऐसा बचपन कभी ना खत्म हो, ये दुनिया भर का झंझट, लड़ना झगड़ना, ये है ये मेरा बचपन में ये सब कुछ नहीं पता रहता है, खाओ पियो ऐश करो, बस यही रहता था। और दूसरी बात, मेरी नानी छोटे मामा के साथ रहते थे, तो यहाँ पर भी वो मामा अपने काम के लिए यहाँ रहते थे, तो यहाँ पे छोटे मामा और बड़े मामा दोनों रहते, बड़े मामा मझले मामा रहते, और जो बड़े मामा है वो देश में रहते थे, आना जाना लगा रहता था। कहते हैं ना, कुछ चीज़ हाथ में अगर हो तो उसे पकड़ के रखा जा सकता है, यादों को वही पकड़ के रख सकते हैं, वो रेत की तरह हाथ से कब फिसल जाता है, ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए गाइस, आप सब को पता है बचपन जो भी हो जाए, जैसा भी, अभी तो बचपन भी सबको खाली दिन भर कोई गेम खेलता रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या करे बच्चे ये होता है। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे लोग, हम लोग जाते, जब भी शादी के बाद भी हम गए हैं अपनी दादी के यहाँ गए थे, वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। ससुराल की तरफ से तो कभी गए नहीं, कभी वो सपोर्ट नहीं मिला। मेरे हस्बैंड जब भी लेके गए हैं कहीं भी घूमना, जैसे हम लोग कहीं घूमे, लेकिन अभी तक हम अपने ससुराल नहीं गए हैं। देखो भविष्य में अगर कभी जाना हुआ तो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन आज बिटिया मेरी 20 साल की हो जा रही है, बेटा मेरा 10 साल का हो जा रहा है, अभी तक तो नहीं देखें, आगे नसीब में अगर होगा ससुराल जाना तो चलेंगे। तो इसीलिए, और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है तो आप सबको भी पता है गाइस, प्लीज़ आप सब, ना वो मेरे देश की है, ना वो मेरे ना मेरे कोई रिश्तेदारी से है, ना कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको वहाँ से आए, यहाँ यूट्यूब चैनल भी खुल गया, सब उनको देख के सपोर्ट भी करने लगा। सब बोलता है कि ये वो, क्यों भैया, अगर देश में कल को कुछ होगा तो कौन रिस्पॉन्स लेगा, कौन लेगा ये सब चीज़ की जिम्मेदारी। और दूसरी बात, जिसको जूठन खाना है, जिसको जूठन खिलाना है वो खाए, तो उसके चलते हम लोग काहे अपना वो करें, जान दाहों पे लगाए। कल का कुछ होगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी। जो वकील बाबू बने हुए हैं, कहते हैं ना, उस टाइम में उनको पर भी हमको गुस्सा लगा, अभी भी वो बिना मतलब के, बिना किसी चीज़ के लिए वो ये चीज़ में उतरे हुए हैं। किस चीज़ के आए, वो राखी बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना ढोंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। सबको पता है कि आप कैसे वकील हैं। झूठ को कहते हैं ना, काला कोट किस चीज़ के लिए होता है, उसी चीज़ के लिए होता है। तो हम भी समझ गए हैं, भगवान बचाए ऐसे। हाँ, तो अगर हम तो यही कहेंगे मोदी योगी जी से, जो जहाँ से आए हैं उनको वहीं पे भेज दे, कहीं कि कल का अगर कोई खतरा होगा तो अपने देशवासियों से कहेंगे कि बच के रहें। ये कहते हैं ना, मुखौटा होता है, तो ये मुखौटा, और जो दोनों बहनें उनकी फैमिली सबको उनको सब वो करे, वो के लिए दीदी आप आगे बढ़ो, सोशल मीडिया पे हम लोग आपके साथ हैं। कभी भी कोई भी काम हो आप सोशल मीडिया पे आइए, सारे वकील भैया उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करना है, और हम लोग भी उनके सपोर्ट में हैं। जो भी वो बोली है, और माफ़ी की चीज़ के लिए माफ़ी, कुछ भी नहीं, माफ़ी मेरे ठेंगे से माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं माफ़ी।
जब हम लोग कुछ गलत की, जब आप कुछ गलत की नहीं है तो किसी चीज़ की माफ़ी नहीं होगा। आप सबको पता ही है कि आजकल दिखाने की दुनिया है, दिखाता कुछ उनको, उससे भी कोई अच्छा और मिल जाएगा, अमीर मिल जाएगा, उसके साथ चल जाएंगे। तब वो अभी तो 4 है, कल 5 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते कोई 4 का। पहले तो हम कहते नहीं है, पहले तो मैंने कुआरे लोग के ऊपर वो होता था, अब तो 4-4 5-5 बच्चे की माँ हो जाने के बाद भी उनको दोबारा प्यार हो रहा है, उनको प्यार ही नहीं मिलता है। तो पता नहीं प्यार कैसे, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ से उड़ के आ जाता है। यहाँ तो जब से शादी हुआ है वही मेरे राजकुमार, वही मेरे सुंदर, जो भी हो वही मेरे हैं सब कुछ। कहते हैं, इसी को कहते हैं संस्कार। जब जिसके अंदर संस्कार नहीं होते हैं वो यही काम करता है, जिसके अंदर संस्कार रहते हैं वो सब कुछ सहल रह के अपने घर में ही रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप हो या अरे बच्चे, हम चिड़िया की, प्यार की चिड़िया का नाम है, हमेशा होता ही रहता है। आज इससे हुआ, कल उससे होगा, परसों उससे होगा। तो ऐसे प्यार नहीं चाहिए भैया। आप अपने जगह पे ठीक है, जो प्यार कहते हैं ना, जिसको जूठन खाना है उसको जूठा खिलाइए, जिसको जूठन खिलाना है उसको खाए। उनकी फैमिली को पता है। कल के देखिए, जैसे गिलास भरा हुआ रहता है ना, पानी भरा हुआ रहता है, पानी पी लेता है, फिर उसके बाद पता है अरे हम नहीं पिए, नहीं किए, तो ठीक है। कल को अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी देशवासी उनको नहीं छोड़ेगा। तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। तो गाइस, यही सब बातें हैं। मिलते हैं, प्लीज़ आप अपने बिना दी को सपोर्ट कीजिए, और जैसे प्यार देते रहते हैं अपने मेरे ब्लॉग को, ऐसे ही प्यार दीजिए। काश ऐसा एक दिन आए कि हम भी कह सके कि हाँ, इस चीज़ से हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए अपने बिना दी को, और प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए। और देख के आप सबको कमेंट में बोलिएगा कि अगर हम कहीं भी गलत हो तो आप सब कमेंट में बोलिएगा, क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि हम कहीं गलत है, कहीं कुछ गलत बात बोल रहे हैं। और जो चीज़ होता है सोशल मीडिया पे सब कुछ पता है सबको, उस चीज़ के लिए हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन प्लीज़ हम जैसे हाउस वाइफ लोग के लिए भी आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक, क्योंकि कोई आगे पीछे है नहीं सपोर्ट करने के लिए, अपना काम खुद करना पड़ता है। घर देखो, बच्चों को देखो, उसी में से सारा टाइम भी निकालो। तो प्लीज़ आप अपने बिना दी को आगे बढ़ाइए। और कहते हैं ना, बिना दी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ही ऐसे रहिए। और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन के, प्लीज़ सभी बहनों को लिए, सभी भाइयों के लिए। तो इसीलिए कहते हैं ना, इतना प्यारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो हम लोग का दुश्मन हो उसके गाल पे थप्पड़ मारिएगा। ओके गाय, बाय। नहीं गाइज, ऐसे कुछ नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे। जो कहते हैं ना, जब जिससे दिल मिल जाए तो सब अच्छा है। तो सब अच्छा है, जब तक अच्छा हो रहा है तब तक अच्छा है, जब खराब होगा तब बताया जाएगा। तो ऐसे ही आप सब मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और प्लीज ओके गाइज, बाय।